आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। ये नजर डालते हैं आज गुफा मंदिर पर भोपाल में मध्य प्रदेश में कार्यरत 3 लाख नवीन शिक्षक संवर्ग के शिक्षा कर्मियों और संवेदनशाला शिक्षकों गुरुजी संवर्ग की एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें एक सूत्री मांग को लेकर चर्चा की गई। जो शिक्षक मूल नियुक्ति की दिनांक से जो इसकी सर्विस बुक रिकॉर्ड में दर्ज है, अभी IFMIS पोर्टल पर दर्ज गलत प्रथम नियुक्ति के दिनांक 1/7/2018 विलुप्त कराते हुए संविलियन शब्द जुड़वाते हुए जुलाई 2018 में शून्य हुई 20.20 साल की वरिष्ठता बहाली कराने वाला आदेश जारी करवाने की मांग को लेकर सैकड़ों शिक्षक की मौजूदगी में बैठक संपन्न हुई। रामचरण वर्मा, वरिष्ठ शिक्षक वरिष्ठ बहाली मंच का निर्णायक मंडल सदस्य। आज हमारे 3 लाख जो अध्यापक से शिक्षक नियुक्त शासन ने किए हैं और उनकी 20 वर्षों की नियुक्ति को शून्य घोषित कर दिया गया है। 1/7/18 से हमारी सेवाओं को गिना गया है और जिससे हमारे दिवंगत शिक्षक हुए हैं या सेवा से निवृत्त हो गए हैं। आज वो मजदूरी कर रहे हैं, कहीं मिलों में, कहीं सब्जी के ठेले लगा रहे हैं। और जो हमारा स्कूल शिक्षा विभाग है, जब हम युवा थे और युवा अवस्था में हमने 500 से लेकर 4500 तक में नौकरी प्रारंभ की है। हमारे जो आर्थिक जो हमारे सेवा के बदले हमें जो प्राप्त होना था, लेकिन सरकार ने अपनी योजना में वो राशि लगाई है। और आज हम जब वृद्धावस्था की ओर हैं, सेवानिवृत्ति की ओर है, दिवंगत हो गए हैं और आज जिस प्रकार से सेवा में आए थे, ठीक उसी प्रकार से या हम दिवंगत हो रहे हैं या सेवानिवृत्त हो रहे हैं, ठीक हमारी स्थिति वही बेरोजगार की हो रही है। इसी विषय को लेकर के निरंतर हम 5 वर्षों से शासन से हमारी प्रथम नियुक्ति दिनांक जो शिक्षाकर्मी हैं, संविदा है, हमारे गुरुजी हैं, उनकी सेवाओं की गणना शिक्षाकर्मी के पदनाम से की जाए और हमारी वरिष्ठता के आधार पर सेवानिवृत्ति पर या दिवंगत पर पूर्व पेंशन हो या ग्रेजुएटी का लाभ हो, ये भुगतान अन्य जो होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, वो हमें मिलना चाहिए। सभी कार्यों से वंचित हैं, इसलिए हम लोगों ने प्रदेश स्तरीय बैठक इस गुफा मंदिर होता है। तो आज हमारे मध्य प्रदेश के कोने कोने से हमारे जुझारू जागरूक जो संगठन के जो लोग आए हैं, हमने सबने बैठ के ये निर्णय लिया है कि हम इंडियन पेनल कोड की धाराओं के तहत पुलिस विभाग में, थाने में हम उन कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे जिनके रिकॉर्ड में हमारी सेवा सर्विस बुकें जो रिकॉर्ड में है, संकुल प्राचार्य के पास, DDO के पास, जिला शिक्षा अधिकारी के पास, उनके खिलाफ नाम दर्ज FIR दर्ज कराएंगे। इस बात का कह रहे हैं, उन्होंने कुछ और ही कहा। हाँ, वो अपनी तो हाँ, हम ऐसी FIR दर्ज कराएंगे कि हमारी सर्विस बुकों में हम जब 98 से नौकरी कर रहे हैं, 98 का आदेश दर्ज है, तो हमारी नौकरी 18 से क्यों गिनी जा रही है? तो हमारी 20 साल की सर्विस चोरी चली गई साहब। और चोरी कैसे साबित करेंगे हम? चोरी ऐसे साबित करेंगे कि हमारी 12 वर्ष वालों की पहली कीमती लग गई, 24 साल वालों की लगातार 24 साल की गणना होने के बाद दूसरी कीमती लग गई। हमारे लोगों को समयमान वेतनमान मिल गया, 10 वर्ष वालों को पहला समयमान वेतनमान, 20 साल की सेवा की गणना करने के बाद दूसरा समयमान वेतनमान। जब हमारी 24 साल की सेवा की गणना करते हुए दूसरी कीमती लग गई, तो फिर जब बताओ कि हम फिर 18 से हमारी नई नियुक्ति कैसे गिना रही है? शासन 2 तरफा आदेश जारी कर रहा है। एक तरफ तो हमारी माध्यमिक शिक्षक जिला मुरैना, मैं आज मीडिया के माध्यम से सरकार से ये निवेदन करूंगा कि हमारे अध्यापक संवर्ग की जो वरिष्ठता की प्रभावित हो रही है, उसको नियुक्ति दिनांक से लिया जाए। अगर सरकार हमारी वरिष्ठता को नियुक्ति दिनांक से करने में असमर्थ है, तो हमारे सबके जन्म दिनांक को भी बदल दिया जाए, जिससे हमारा सेवा काल भी और बढ़ जाए। अगर सरकार हमारा ये काम नहीं करती है, तो आज इस मीटिंग के द्वारा हम आगे की ऐसी रणनीति बना रहे हैं कि पूरे मध्य प्रदेश के सभी शिक्षकों को जो प्रभावित हैं, उनको इस समस्या से अवगत करा करके एक तारीख ऐसी निश्चित करेंगे कि इस भोपाल को, राजधानी को, सारी सड़कों को पाट देंगे और जब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं, तब तक हमारी ये मांगें पूरी नहीं होगी। बस हमारा ये मेरा विचार है, हमारे संगठन का विचार है, अंतिम निर्णय हमारा यही रहेगा।
मैं अनिल कुमार सूर्यवंशी, क्रांतिकारी पुरानी पेंशन संगठन का प्रांतीय अध्यक्ष। एक सिर्फ भारत सरकार से एक नियम है उनका कि वो कहते हैं कि एक देश एक संविधान। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि 95 से जब हमारे अध्यापक संवर्ग के लोग, हमारे शिक्षक संवर्ग के लोग कार्य कर रहे हैं, आपने हमारी पुरानी पेंशन 2004 में बंद करी। 2004 के पहले हमारी सारे लोगों की नियुक्ति है, तो हम उसके अधिकारी हुए कि नहीं? लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है हमारे साथ में? वहीं पे यूपी में अभी 2004 के पहले जितने ज्ञापन निकले थे उनको उन्होंने पुरानी पेंशन लागू कर दिया। ठीक है, हमारे यहाँ नहीं थी। एक और दूसरी चीज, आपने हमारी वरिष्ठता खा गई। तीसरी चीज ये हुई कि अनुकंपा नियुक्ति में ऐसी शर्तें रख दी जिससे हमारे लोगों को अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल रही। हमारे लोगों को यदि हमारा शासकीय कर्मचारी शिक्षक संवर्ग का साथी यदि खत्म हो जाता है तो उसके परिवार के लोगों को डीएड बीएड होना अनिवार्य। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, मीडिया कर्मियों से, कि हमारा आदमी, हम शासकीय सेवक, शिक्षक संवर्ग के लोग अपने परिवार के लोगों को इसलिए डीएड बीएड बना के रखे कि जब हम मर जाए तब उनको अनुकंपा नियुक्ति मिले। ऐसी अमानवीय शर्तें हमारी अनुकंपा नियुक्ति में क्यों? और रह गई हमारी वरिष्ठता, जब हम 95 से कार्यरत हैं, आप हमको सारी शर्तें, सारी सुविधाएं दे रहे, हमको क्रमोन्नति दे रहे, हमें पदोन्नति दे रहे, तो फिर वरिष्ठता क्यों नहीं दे रहे? यदि वरिष्ठता नहीं देंगे तो हमारे को पुरानी पेंशन लागू नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 2018 से हमारी सेवा की गणना अभी हमारी 7 साल हुई। किसी भी पुरानी पेंशन के लिए जैसा अभी यूपीएस लागू किया गया तो उन्होंने 25 वर्ष सेवा रखी। जब हम 95 से काम कर रहे थे, हमारी तो 2020 में ही 25 साल हो गए। हमारे कई साथी लगातार निरंतर हमसे बिछड़ते जा रहे। शर्तें आपने ऐसी रख दी है अनुकंपा की कि हमारे साथियों को मिल नहीं रही। हमारे साथी जो रिटायरमेंट हो गए उनको 1500 रुपये पेंशन मिल रही है। अध्यक्षों, हम वरिष्ठता बहाली मंच के नेतृत्व में सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारी वरिष्ठता दी जाए। हम मध्य प्रदेश सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि हमको 2 विकल्प में उन्होंने जो दिया है, हम इसका शुरू से विरोध कर रहे थे। 52 साल की उम्र में कोई भर्ती नहीं होती, 22 साल की उम्र में भर्ती होती है। सरकार ने जो हमारी नियुक्ति की गलत की है। हम अभी भी चाहते हैं कि पूरक बजट निकाले, राज्यपाल के अनुमोदन पर हमको पुरानी सेवा का लाभ दे और पुरानी सेवा को निरंतरता में जोड़े। अगर वो नहीं जुड़ती है तो हमारी जो अभी पेंशन बनना है वो भी नहीं बन पाएगी। इसलिए हम सरकार से निवेदन करेंगे कि हमारी निरंतरता चाहिए, पुरानी सेवा हमारी जो है पूरी की पूरी चाहिए। इस मुद्दे को लेकर के हम बैठे हुए हैं और राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव और शिक्षा सचिव सभी से हम मिल रहे हैं और उनसे निवेदन कर रहे हैं कि हमारी भर्ती नीति के अंदर सुधार करें। जिस प्रकार से अध्यापक में शिक्षाकर्मी शब्द का उल्लेख हुआ था, उसी प्रकार से नई नीति बनाई है। इसी में अध्यापक, शिक्षाकर्मी और गुरुजी शब्द का उल्लेख होना चाहिए, जब ही हमारी निरंतरता प्राप्त होगी। जो बैठक लगी, मैं परशुराम कापड़िया आप सभी मीडिया बंधुओं से निवेदन करता हूं कि ये एक शोषित पीड़ित वर्ग है। 98 से और उसके पूर्व भी 1995 से सेवा करते आ रहे हैं, लेकिन कभी व्यक्ति की जन्म दिनांक नहीं बदलती है। लेकिन यहाँ हमारे साथ बार बार नियुक्ति दिनांक बदली जा रही है। शासकीय कर्मचारी के कभी सेवा में आने के बाद नियुक्ति दिनांक परिवर्तन भारत में या मध्य प्रदेश में कहीं भी किसी भी विभाग में नहीं हुआ है। ऐसा केवल हमारे साथ शिक्षाकर्मी, संविदा शिक्षक, गुरुजी के साथ हुआ है और हमारी प्रथम नियुक्ति दिनांक बदल के एक साथ 18 कर दी गई। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि राजपत्र में नवीन नियुक्ति शब्द को विलोपित करते हुए एक संशोधन जारी करें और IFMS पोर्टल पे भी एक साथ 18 की जगह प्रथम नियुक्ति दिनांक दर्ज करें, जिससे हमारे सेवानिवृत्त और दिवंगत शिक्षक साथियों को ग्रेजुटी प्रथम नियुक्ति दिनांक से, और यदि भविष्य में मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन लागू हो तो पूर्ण सेवा अवधि का लाभ मिल सकेगा, अन्यथा किसी को कोई लाभ नहीं मिलेगा। सैद्धांतिक रूप से शासन हमें प्रथम नियुक्ति दिनांक 98 से मान रहा है, जैसे कि क्रमोन्नति में 24 वर्ष की क्रमोन्नति प्रदान की गई है 1998 से, उच्च पद प्रभार में भी सीनियरिटी 1998 से दी गई है। उसी प्रकार से अब हमारी सारी सेवा उपादान राशि और पेंशन की पात्रता में भी प्रथम नियुक्ति दिनांक दर्ज की जाए। मैं दलजीत कौर
गुरुजी कल्याण सेवा समिति की प्रदेश अध्यक्ष एवं गुरुजी संयुक्त मोर्चा की प्रांत संयोजक। और आज हम जो यहाँ पर एकत्र हुए हैं, इसका मेन कारण ही यही है कि सरकार के आदेश दिन ब दिन अपने हित के लिए रहते हैं, लेकिन जो कर्मचारी काम कर रहा है उसके हित को नहीं देखा जा रहा है। आज गुरुजी जो हैं या हमारे अध्यापक जो हैं, इनकी वरिष्ठता को समाप्त कर दिया गया है। नवीन कैडर 2018 का जो लागू किया गया है, उसके तहत जो है प्रथम नियुक्ति दिनांक जिसका जब था उसको मान्य नहीं किया जा रहा है। पर कहीं ऐसा होता है क्या कि एक बच्चा अगर 1997 में पैदा हो गया और हम कहें कि हम उसका प्रमाण पत्र जो है 2018 में बनाएंगे कि वो 2018 से पैदा हुआ, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो जो जब पैदा हो चुका है, जब हमारी नियुक्ति 1997 की थी, तो हमें उस वरिष्ठता को देने में इन्हें दिक्कत क्या आ रही है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो सरकार हम लोगों के साथ बैठ के बात करे। आज गुरुजी संघ में कुछ लोग तो ऐसे भी हैं हमारे साथी कि जिनको मात्र 3600 रुपये मिल रहे हैं। अब आप एक बात बताइए कि कलेक्टरेट से नीचे एक शिक्षक को दिया जा रहा है जिसकी सेवा 28 साल की हो चुकी है। अगर 28 साल की सेवा के बाद उन्हें 3600 रुपये मिल रहे हैं, तो वो कैसे अपना परिवार चला रहे हैं, कैसे वो आगे अपने जो बच्चे हैं उनको कैसे पार लगाएंगे, कैसे उनके भविष्य को सुधार पाएंगे। निश्चित रूप से सरकार को ये बहुत ही विचारणीय इस पर कदम उठाना पड़ेगा और कुछ ना कुछ लाभ तो उन्हें देना पड़ेगा। जो योग्यताधारी हैं, जिन्होंने परीक्षाएं दी, परीक्षा पास होके भी बैठे हुए, उनकी भी आपने नियुक्ति दिनांक से जो वरिष्ठता है वो ख़त्म कर दी। 5/10/2023 को एक ऑर्डर निकला था। उस ऑर्डर में कंडिका 3 में ये लिखा गया है कि जितने भी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक हैं, उनकी जब क्रमोन्नति लगेगी तो उनकी जो गणना करी जाएगी प्रथम नियुक्ति दिनांक से काल्पनिक रूप से करी जाएगी, अर्थात किसी भी तरह का कोई वित्त का भार नहीं आ रहा है सरकार के ऊपर। तो जब उसमें प्राथमिक शिक्षक लिखा है, तो गुरुजी जो प्राथमिक बन गए हैं, अध्यापक जो प्राथमिक बन गए हैं, उन्हें ये लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो एक ही बात एक पे लागू हो रही है और दूसरे पे लागू नहीं हो रही है, तो सरकार इसको जो है वो क्लियर करे। सरकार हमारा लाभ दे हमें, क्योंकि हम लोगों ने उस समय शालाओं को चलाया है जब मध्य प्रदेश में शासकीय शालाएं खत्म हो चुकी थी। 1997 से मंजरा टोला में पेड़ के नीचे जहाँ कोई सुविधा नहीं होती, वहाँ पर हम शालाएं चला रहे थे और उसका लाभ हमें ये दिया जा रहा है कि हमारी वरिष्ठता हमें समाप्त करके और हमें नवीन कैडर में शामिल किया जा रहा है। तो हमारा निवेदन रहेगा कि सरकार इस चीज़ में सुधार करे, हमें प्रथम नियुक्ति दिनांक से जो हमारी वरिष्ठता बनती है वो हमें हमारे साथ न्याय करे। अन्यथा अगर ये नहीं होता है तो फिर हमें जो भी उचित कार्रवाई लगेगी इसके बाद मैम पर्ची दे दीजिए अपना।